मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हमने पहले पढ़ा था लॉरेंज फोर्स। दैट फोर्स एक्सपीरियंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन, लेट इट इज डिनोटेड बाई एफ डैश, देन एफ डैश इक्वल ई वी डी वी साइन थीटा। लॉरेंज फोर्स में आपने पढ़ा है एफ होता है क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस वी, क्यू और इन ब्रैकेट वी क्रॉस वी, एफ इक्वल क्यू वी क्रॉस वी। वी क्रॉस वी को आप लिख सकते हैं वी वी साइन थीटा। और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्यू हो जाएगा ई, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाता है फोर्स एफ डैश इक्वल ई वी डी वी साइन थीटा। हैंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई एफ डैश इक्वल ई वी डी वी साइन थीटा। एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स हमें पता है। अब हमें किसी कंडक्टर, मान लीजिए वायर है ऐसे कोई पेन की तरह, इस वायर का हमें यहाँ से यहाँ तक कोई वायर है, इस पर हमें टोटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स मुझे पता है, अगर इस वायर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इस वायर का फोर्स निकाल लूँगा। इस वायर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक फोर्स जो कि एफ डैश इक्वल हमें पता है। तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होंगे इस वायर के अंदर, और जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हम उसी एन से हम इंटू करके फोर्स फाइंड कर लेंगे इस कंडक्टिंग वायर पर कितना फोर्स है। कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहा जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन इक्वल कैपिटल एन अपॉन वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन कंडक्टर। मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ एल है, तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन होंगे। उस कंडक्टिंग वायर का वॉल्यूम वी है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है, और टोटल इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर कितने हैं? कैपिटल एन। स्मॉल एन तो वो इलेक्ट्रॉन्स है जो पर यूनिट वॉल्यूम में है। हमें फाइंड करना है उस वायर के अंदर, उस कंडक्टिंग वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो है कैपिटल एन। तो हमें उस वायर पर फोर्स फाइंड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स यानी एफ डैश में टोटल इलेक्ट्रॉन्स एन से इंटू कर देना होगा। तो टोटल फोर्स आ जाएगा एफ इक्वल एन इंटू एफ डैश। एफ डैश की वैल्यू ई वी डी वी साइन थीटा पुट कर देंगे। ई वी डी वी साइन थीटा कैसे आया मैंने अभी बताया था, क्यू ब्रैकेट वी क्रॉस वी से आया। एन की वैल्यू है एन इंटू वी, वेयर वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वायर का वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट, हाइट होती है उसकी लेंथ, तो वॉल्यूम को आप लिख सकते हो ए एल। स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम की जगह एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट यानी कि एल, ई वी डी वी साइन थीटा। अब एन, ई, ए और बी डी को एक साथ लिख दिया, क्योंकि ये करंट आई की वैल्यू होती है, आई इक्वल एन ई ए वी। तो फॉर्मूला आ जाता है एफ इक्वल आई एल वी साइन थीटा। ये एल लेंथ के कंडक्टर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है।